नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की क्लास 13 में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने ना देखी हो तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकता है। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि पंक्ति दी गई है, आपको बताना है किस कवि की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है कबीरदास, पीपा, रैदास, सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, रैदास। ये पंक्तियाँ रैदास की हैं। रैदास का जन्म हुआ था 1388 ईसा में और इनका निधन हुआ था 1518 में। अगला प्रश्न है बीजक का संग्रह किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है धर्मदास, श्याम सुंदर, रामदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला, धर्मदास। बीजक का संग्रह धर्मदास ने किया था। बीजक जो है कबीरदास जी की रचना है और इसका संग्रह किया था 1464 में। अगला प्रश्न है कि दादू दयाल की शिष्य परंपरा से संबंधित संत नहीं हैं। ऑप्शन है पीपा, सुंदरदास, गरीबदास, रज्जब। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, पीपा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा से जो पीपा हैं वो संबंधित नहीं है। बाकी सुंदरदास, गरीबदास, रज्जबदास ये दादू दयाल के शिष्य हैं। पीपा जो हैं वो रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं, तो पीपा हो गए रामानंद के शिष्य। अगला प्रश्न है असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ दिया गया है संप्रदाय, एक तरफ है उसके प्रवर्तक। अब इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। कबीर पंथ के प्रवर्तक कबीरदास, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास, लाल पंथ के प्रवर्तक जम्भनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का चौथा, ये गलत है। लाल पंथ के प्रवर्तक जम्भनाथ नहीं है। बाकी कबीर पंथ के प्रवर्तक कबीरदास हैं, सही है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी हैं, ये भी सही है। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास हैं, ये भी सही है। लाल पंथ के प्रवर्तक हैं लाल दास। अगला प्रश्न है सहजो बाई के गुरु कौन थे? ऑप्शन है चरणदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, चरणदास। जो सहजोबाई हैं उनके गुरु थे चरणदास। सहजोबाई की एक प्रसिद्ध रचना है, वो है सहज प्रकाश। तो सहजोबाई के गुरु हैं चरणदास और इनकी प्रसिद्ध रचना है सहज प्रकाश। अगला प्रश्न है कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है?
ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा श्याम सुंदर दास। दूसरा इसका राइट आंसर होगा। पंचमेल खिचड़ी कबीरदास की भाषा को श्याम सुंदर दास ने कहा है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1469, 1398, 1450, 1550। तो इसका राइट आंसर होगा पहला 1469। गुरु नानक देव का जन्म 1469 को हुआ था और उनका जन्म हुआ था तलवंडी गांव पंजाब में। तलवंडी गांव पंजाब। तो सन 1469 में तलवंडी गांव पंजाब में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और 1398 में जन्म हुआ था कबीरदास जी का। कबीरदास। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन है रज्जब, दादू दयाल, मलुकदास, श्रीचंद। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की शुरुआत की थी, स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई कि हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं। ऑप्शन है पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर परिचय, बीजक। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा कबीर परिचय। ये जो पंक्तियां हैं कबीर परिचय से ली गई हैं। कबीर परिचय के लेखक हैं अनंत दास। अनंत दास। पद्मावत जो है वो है जायसी की रचना, मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस है तुलसीदास जी की रचना, तुलसी। और बीजक है कबीरदास जी की रचना। तो बी पद्मावत हो गई जायसी की रचना, रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना, कबीर परिचय अनंतदास जी की रचना और बीजक कबीर की रचना। अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता मतलब सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन है धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रज्जब। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा सुंदरदास। सुंदरदास सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी और जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है। ऑप्शन है आत्मसमर्पण, मान, कुंठा, दीनता। इसका राइट आंसर होगा पहला आत्मसमर्पण। इस दोहे में आत्मसमर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। ऑप्शन है गुरु नानक देव, जायसी, कबीर, मीराबाई। इसका राइट आंसर होगा मीराबाई। मीराबाई निर्गुण भक्ति धारा की कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के प्रवर्तक थे। पहला ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पहला गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जपू जी,
रहीरास, रहीरास, सोहिला, और असादीवार। ये 4 रचनाएं गुरु नानक देव जी की प्रमुख हैं। जप्पू जी, रहीरास, सोहिला, असादीवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मलुकदास की रचना है। ऑप्शन है मृगावती, सुंदर विलास, बीजक, रतन खान। इसका राइट आंसर होगा चौथा, रतन खान। ये मलुकदास की रचना है। बाकी मृगावती जो है यह कुतुबन की रचना, कुतुबन। सुंदर विलास है सुंदरदास की रचना, सुंदरदास। बीजक है कबीरदास जी की रचना। रतन खान हो गई मलुकदास की रचना। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गौवध बंद करवा दिया था। ऑप्शन है दादू दयाल, आलम, तुलसीदास, गंग कवि। इसका राइट आंसर होगा पहला, दादू दयाल। दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। अगला प्रश्न है, जहि के बोल बिरह के धाय, कहूँ कही भूख कहाँ ते छाया। यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है कुतुबन, जायसी, कबीर, रहीम। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, जायसी। ये पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। कबीर की है बीजक, और कुतुबन की है मृगावती। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे। पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा सुंदरदास। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, सुंदरदास। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे और हास्य रस के प्रेमी थे। इनको हास्य रस पसंद था, बाकी श्रृंगार रस का बहुत विरोध करते थे। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। सूरदास की प्रसिद्ध रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, और कबीरदास की प्रसिद्ध रचना है बीजक। अगला प्रश्न है, संत नामदेव के गुरु कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है विठोबा खेचर, दादू दयाल, रामानंद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पहला, विठोबा खेचर, जो कि संत नामदेव के गुरु माने जाते हैं। संत नामदेव महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में से एक हैं। सबसे पहले नाम इन्हीं का आता है। अगला प्रश्न है कि नीरू नीमा का संबंध किस कवि से है। ऑप्शन है रहीमदास, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। इसका राइट आंसर होगा कबीरदास। नीरू नीमा कबीरदास से संबंधित हैं, जो इनके माता पिता थे। कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई, और इनके पुत्र और पुत्री का नाम था कमाल, कमाली। कबीरदास की प्रसिद्ध रचना है बीजक, जिसका संकलन किया था धर्मदास ने। और 1464 में। तो कबीरदास के माता पिता हैं नीरू नीमा, इनकी पत्नी का नाम है लोई, इनके पुत्र पुत्री हैं कमाल कमाली, इनकी प्रसिद्ध रचना है बीजक, जिसका संकलन किया था धर्मदास ने 1464 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है।
ऑप्शन है गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देना। ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। बाकी गुरु की महत्ता संत काव्य में है, रहस्यवादी भावना संत काव्य में है, और बाह्य आडंबरों का खंडन भी संत काव्य परंपरा में दिखाई देता है। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।